सो वेरी गुड मॉर्निंग गाइस। और आज हमारा है सेकेंड डे यहाँ पर प्रॉपर्टी में। और सुबह वैसे 6 बजे हमारी नींद खुल गई थी, बट हम फिर से सो गए थे 5:30 बजे। आपकी 5:30 बजे। काम कुछ नहीं किया हुआ वैसे, उठ के बस घूम के प्रॉपर्टी वापस घूम घाम के फिर से आके सो गए। और अभी टाइम हो चुका है 8, सवा 8 हो गए हैं, हम लोग भी उठ गए हैं। बस अब फटाफट से फ्रेश वगैरह होते हैं और चेकआउट करते हैं। फिर आगे का क्या प्लान है देखते हैं, आपको भी घुमाएंगे और एंजॉय करेंगे। और देखते हैं कि जहाँ जा रहे हैं वहाँ का क्या सीन है, क्योंकि पहुँचने के बाद ही बताएंगे कि कहाँ जा रहे हैं क्या है। क्योंकि अभी हमें पता चला है कि कुछ वीकेंड पे यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश था और काफ़ी लोग खाली रश में ही रह गए, पहुँच ही नहीं पाए। सो लेट्स सी कि आगे का क्या प्लान है, कैसे हो पाता है। वी विल अपडेट यू। और चलो चलते हैं। तो हम लोग रुक गए यहाँ पर ब्रेकफास्ट करने के लिए। बीच रोड पे ही काफ़ी सुंदर सा एक वो दिख रहा था मुझे कि हाँ घर का कुछ बना हुआ मिल सकता है। वेरी गुड बोलो, तोड़ दो तोड़ दो तोड़ दो। सही है, नया आएगा, सही है। तो अभी बस हम नाश्ता वाश्ता करते हैं, पराठा वराठा खाएंगे, उसके बाद निकलेंगे आगे कैंची धाम के लिए। खोलो, वीडियो तो बनाने दे, पहले ही खाने लग गया। तो यह हमारे पराठे और मैगी आ चुकी है विद अचार, और अब हम इसको खाएंगे। फिर देखते हैं आगे का क्या प्लान है। हाँ, इसमें मटर भी है और मिर्च भी है। गोलू स्पेशल मैगी। मार्केट भी है ना, लोग यहीं से वीडियो लेते हैं ना, अंदर वीडियो से अलाउड नहीं है ना, इसलिए। पार्किंग का पूछ लो। उसने बोला है गाड़ी वाले को आगे। थोड़ी चप्पल उतार के ही चलना है, नहीं तो यहाँ पे स्टैंड वो है, उसके लिए भी भीड़ लगी रहेगी। पूरी मार्केट है ये रही ना पार्किंग। तो फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं कैंची धाम। बाबा जी ने बुला तो लिया है बड़ी मुश्किल से। कोई ऐसा प्लान बहुत किया था, नीचे रोका भी था बहुत लोगों ने, क्योंकि ये देखो भीड़, वीकडे है फिर भी बहुत ज़्यादा भीड़ है। पार्किंग की ना थोड़ी दिक्कत है यहाँ पर, क्योंकि अभी पार्किंग बन रही है। दर्शन होगा टूटू बढ़िया से, है ना, भीड़ नहीं थी। तो फाइनली हम लोग के दर्शन हो गए हैं बढ़िया तरीके से, और बस अब निकल रहे हैं यहाँ से। घर वालों को भी फ़ोन करके दर्शन करा देते हैं और थोड़ी देर में फिर मिलते हैं गाड़ी में बैठ के। यहाँ पे बस जी, धन्यवाद। तो यहाँ पर हम लोगों ने अपना लंच शुरू कर दिया है, और ये ठंड के मारे कांप रही है, हवा चल रही है बहुत तेज़। तो हम साइड में मस्त अच्छा सा हमें ये फूड कार्ट दिखा था, तो हमने सोचा था कि लंच कर ही लेते हैं, है ना। माल्टा भी पियेंगे, माल्टा जूस, ऑरेंज। तो बहुत ज़्यादा भीड़ थी इसलिए हम रुके ही नहीं। हाँ तो पियेंगे। चलो फटाफट से खाते हैं, टेस्ट अच्छा है इसका, है ना। हाँ, चटनी भी काफ़ी टेस्टी है, मिंट वाली है। चलो देखो कैसा लगा खाना, टेस्टी। और ये चटनी उसकी है, मिंट की नहीं, अमरूद की है। पुदीना भी है। हाँ, मतलब मेजरली अमरूद की है चटनी। ये लगे हुए हैं अभी काम में, थोड़ा काम में बिजी हैं। तो लंच तो हमारा हो गया, जो कि काफ़ी ज़्यादा टेस्टी था, और टमी भी फुल हो गया, और सिर को भी थोड़ा काम आ गया। तो ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा का रिक्रिएट कर रहे हैं ना। इनको से अचानक से कुछ काम वाम आ गया, कुछ कॉल वॉल आ गया, अर्जेंसी है, तो इस वजह से लगा हुआ है। 10 मिनट का काम है। तो फाइनली वी हैव अराइव्ड आवर लोकेशन, और वो खड़ी अपनी गाड़ी,
और वो पूरा वहाँ से दिखता है नाकुचिया ताल लेक का व्यू। और अब बड़ी पतली पतली छोटी छोटी गलियों से हो के निकले हैं एंड नाउ वी आर एंटरिंग आवर नेक्स्ट प्रॉपर्टी एंड सरप्राइज फॉर गोलू। सुंदर है ना? ऐसे वाले में तो गाइस अभी हम स्टे करके आए हैं, तो इस बार ही हमने थोड़ा सा कुछ अलग लिया है। गोवा वाला, हाँ, हमें ऐसे नेचर रिजॉर्ट ज़्यादा पसंद आते हैं। So here तो जो अभी हमने सेकंड स्टे किया है, सेकंड जगह पे जो स्टे किया है उस प्रॉपर्टी का व्यू कुछ इस तरीके से। ये ओपन में सिटिंग एरिया है और ये स्मॉल सा पॉन्ड है जिसमें फिश भी है, अगर आपको दिख रही है तो। अभी वो अंदर है, रेस्ट कर रही है, ठीक है। फिर यहाँ पे एक स्मॉल सा स्विंग है जिसमें आप नाइट में बैठ सकते हो और ये व्यू एंजॉय कर सकते हो। ये पूरा ऐसे है व्यू और शाम में। और ये हमारा रूम है। इनको इग्नोर करो क्योंकि कुछ ऑफिस का काम अभी संभाल रहे हैं, कुछ अर्जेंट है। तो पहले मैं आपको बाहर से दिखा देती हूँ। ये बाहर से ऐसा व्यू है। मुझे तो वैसे ही बहुत लोगों ने देखा है। बहुत लोगों ने देखा है? अच्छा ठीक है। ये कुछ ऐसा है, सुंदर सा, प्यारा सा, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। काम करते हुए शायद मज़ा आ रहा होगा। चलो मैं आपको अंदर दिखाती हूँ। ये एंट्रेंस कुछ इस तरीके से है, ये ऐसे, ठीक है। और टाडा, तो ये रहा स्मॉल सा प्यारा सा रूम। और यहाँ पे सारी फैसिलिटीज़ है, सिंक भी है और इन्होंने माइक्रोवेव भी दे रखा है, फ्रिज भी दे रखा है। और मतलब रूम तो क्यूट है ही है, साथ में वॉशरूम भी बहुत बहुत ज़्यादा क्यूट है। मैं दिखाती हूँ आपको, ये देखो स्मॉल सा, ये देखो। तो ये हमारा लंच का टाइम तो नहीं है खैर, बट स्टिल स्नैक्स का टाइम तो स्नैक्स का भूख लग रही थी, तो हमने कहा चल लंच तो करके आए गए हैं और आराम से पहले इसको खाते हैं और इन्जॉय करते हैं। क्वांटिटी अच्छी है, गरम गरम है, अभी फ्रेश बना के दिया ब्रेड पकौड़ा और चाय भी आ गई है। तो ये यहाँ पर हो सकता है शायद इन लोगों ने हमें सरप्राइज़ देने के लिए हमारा ये हैप्पी एनिवर्सरी का सेटअप भी कर दिया है। तो थोड़ा सा एंजॉय यहाँ पर भी कर लेंगे हम। और बाकी आई हैव फाउंड वन मोर स्पॉट, स्काई डाइनिंग वाला, तो अभी वहाँ पर चल के देखते हैं कि कैसा है वो। सो दिस इज़ द प्लेस, जो कि क्या सुंदर लग रहा है। ये गोलू का सरप्राइज़ कामयाब हो गया है और सेलिब्रेट कर लिया हमने एनिवर्सरी। पिक्चर्स हम यहाँ साइड में डाल देंगे, आप देख लेना। और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लो, वहाँ पर तो रील भी बहुत सारी आ जाएंगी। और अब चलें नीचे और अभी थोड़ा और कुछ शूट करते हैं
और फटाफट से आगे की तो देखते तैयारी करनी है। और भैया का मैसेज भी आया था इधर अच्छा कि आप डिनर के लिए बता दो और टाइम बता दो कि किस टाइम आपको चाहिए, उस टाइम आपको मिल जाएगा डायरेक्टली, है ना। ठीक है, बता दो। हाँ, ये एरिया मैंने आपको वैसे ही दिखाया था, ये रोमांटिक डिनर के लिए है। और ये मैडम पहले ही आ चुकी हैं रील बनाने के लिए। और लाइट्स अभी जल गई हैं, थोड़ी थोड़ी जल रही है, बट पूरी दिखेगी नहीं क्योंकि अभी थोड़ा रोशनी ज़्यादा है। नाइट में ज़्यादा अच्छा व्यू है। तो ये सब कर्टेन सेटअप हो गया है और ये हमारा शूट चल रहा था। बट बहुत प्यारा लग रहा है ना। रात को इसकी लाइटनिंग दिखाएंगे अगर यहाँ बैठने का मौका मिलता, अगर कोई और नहीं बैठता तो। क्योंकि आई डोंट थिंक सो कि ये मतलब काफ़ी अच्छा है। हाँ, तो हर कोई यही चाहेगा तो हाँ, कि यहाँ पर आके बंदा डिनर करे या मस्त एंजॉय करे। मैं सबके तब से विशेष आए हुए हैं, मैं उसका रिप्लाई कर रही हूँ पहली बार। ये क्या बना रहे हो क्यूटो? बहुत मुश्किल से बनती है चीज़ कपा नूडल्स। बहुत मुश्किल है। नॉर्मल मैगी तो मैं बना दूंगा, ये नहीं बनते दोस्त। भाई ये उस बीच में ये मुझसे कितनी बार पूछ चुके हैं इसमें पानी कितना डालना है, इसमें पानी कितना गर्म करना है। पानी गर्म कर लिया आपने? पानी एकदम उबल चुका है। इसको ना बस ज़्यादा नहीं डालना, थोड़ा थोड़ा डालो पानी। गर्म। अब नाउ वी हैव टू वेट फॉर नियर बाय 10 मिनट्स। 10 मिनट क्या करेंगे? गाने सुनेंगे। क्यों? यहाँ बाहर देख, बाहर कितना अच्छा व्यू हो रखा है। आपने तो म्यूजिक भी लगा रखा है। इसमें 4 मिनट लिखा है। हाँ, मैं 10 मिनट्स का वेट करती हूँ यार। 4 लिखा है, 5 कर सकते हैं बस। आप 5 मिनट में खा लेना, मैं 10 मिनट में खाऊंगी। अब वैसे तो मुझे ज़्यादा भूख लगती है, लेकिन पता नहीं इस बार इनको क्या हो गया। यहाँ पे हमने पिज्ज़ा भी मंगवा रखा है, टक्स हमारे ख़त्म हो चुके हैं। ये ब्रेड पकौड़ा भी एक्स्ट्रा मंगवा लिया था, वो भी ये पड़ा हुआ है। और डिनर इन्होंने अच्छा खासा वो भी अलग से ऑर्डर कर रखा है। पता नहीं क्या हो गया इस बार। आज बाहर बैठते हैं। तो गाइस, ये है इस प्रॉपर्टी का नाइट व्यू। मैं इसकी एंट्रेंस पे ही खड़ा हूँ और उधर खड़ी है मेरी गाड़ी पार्किंग में। पार्किंग भी है वैसे तो। बहुत अच्छी सी प्रॉपर्टी लग रही है रात को तो दिखने में और भी ज़्यादा। वो ऊपर पूरी किचन वगैरह सब कुछ है, कॉमन एरिया। और ये भी सिटिंग एरिया है, वो भी तो सिटिंग एरिया है। चलो चलते हैं एक बार ज़रा देख के आते हैं। यहाँ पर भी बैठने की जगह है अच्छी खासी। और ये भी एक सिटिंग एरिया है, यहाँ ब्रेकफास्ट वगैरह सुबह मिलता है। आप चाहे यहाँ बैठ के करो, नहीं तो वैसे कॉमन एरिया वो वाला है ब्रेकफास्ट के लिए भी। और अभी हम आगे चलते हैं। बहुत सुंदर सा, ये देखो रात को इनको कलर आपको दिख नहीं रहा होगा, बट बहुत प्यारा कलर है। और एक गेंदे के फूल। तो गाइस, वो तो दिन का टाइम था कि मैंने आपको व्यू वगैरह दिखा दिया था कि कैसा लग रहा है, पर अब चेक करो रात का व्यू। तो ये हमारी कॉटेज की एंट्री है। ये मस्त डिनर के लिए टेबल लगा हुआ है, बट पता नहीं हम यहाँ पर करेंगे नहीं करेंगे, क्योंकि हम वहाँ पर मस्त डिनर कर रहे हैं। यहाँ पर प्यारी सी लाइट जल गई है, कोजी सी, और फिशेस को भी अच्छा लग रहा होगा अब। रात में इतनी बारिश होने के बाद अभी देखो, ऐसा लग ही नहीं रहा ये व्यू देख के कि बारिश भी हुई थी। मतलब बिल्कुल एकदम सब क्लीन। धूप निकल चुकी है। शायद अभी 8:15 कुछ ऐसा अराउंड हो रहा होगा। हम लोग भी उठ गए हैं, बस अभी ब्रेकफास्ट करेंगे। रॉबिन थोड़ा ऑफिस का काम कुछ देख रहे हैं और फिर बस निकलते हैं यहाँ से इस ब्यूटीफुल सी प्रॉपर्टी से। एक तो ये है ना कि कल हम लोग यहाँ पे आने में काफ़ी लेट हो गए थे, तो ऐसा लग रहा है जैसे कि यार एक दिन और स्टे कर लेते तो अच्छा रहता। लेकिन ठीक है, अब घर भी जाना है, काफ़ी चीज़ें और भी संभालनी है, ऑफिस का काम, ये सब सारी चीज़ें, क्योंकि ऑफ लेके आए हुए थे। वीकेंड्स पे तो अब आना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से ट्रैफिक और जिस तरीके से मतलब बहुत ज़्यादा रश हो जाता है, तो जस्ट इम्पॉसिबल है कि आप एक सुकून से आप रहना स्टेकेशन कर सको। बेटर है कि ऑफ लो और वीकडेज़ पे ही निकलो, ताकि थोड़ा सा तो कम से कम आप इंजॉय कर सकते हो। तो बस अब
निकलने का टाइम आ गया है, जल्दी से ब्रेकफास्ट करते हैं, फ्रेश अप होते हैं और यहाँ से निकलते हैं। बस चाय कल की तरह टेस्टी हो, है ना? तो अच्छी दी है, खुशबू भी अच्छी आ रही, कड़क कड़क एकदम है। हाँ। कम दूध वाली। तो इस प्यारे से कोकून को अब बाय करने का टाइम आ गया है और बहुत अच्छी मेमोरीज थी यहाँ की। काफ़ी शॉर्ट टाइम के लिए रुके बट कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम ज़रूर करेंगे। ऐसा नहीं था कि मेरे पास हाँ रुक सकते हैं बट वही है कि प्लान जिस हिसाब से करके आए हैं, काम जिस हिसाब से सेटल करना है उस हिसाब से ही होगा। और बस अब फटाफट से निकलते हैं यहाँ से, क्योंकि टाइम से निकलेंगे तभी टाइम से पहुँचेंगे। रास्ते में हो सकता है ट्रैफिक भी मिले, तो मेरी कोशिश यही है कि शाम से पहले मैं ट्रैफिक होने से पहले मैं घर पहुँच जाऊँ। तो बाय बाय टू दिस लवली प्रॉपर्टी एंड टू दिस लवली व्यू। बहुत जल्दी आएंगे और फिर से एंजॉय करेंगे। इस व्यू की कल बात कर रहा था, कल तो मैंने वीडियो ऊपर से बनाई थी बट ये है वो लेक, इसको क्या बोलते हैं? ये भीमताल नहीं है, ये भीमताल है। तो ये कौन सा है? नाकुची ताल लेक है ये। मैंने कल भैया से पूछा। अच्छा। हाँ, भीमताल इतना ऊपर कहाँ है? नाकुचिया ताल है ये। बहुत सुंदर लग रहा है अभी। ये नाम हमने याद किया, पता नहीं इसको हमने क्या क्या बोला है। तो चलो फटाफट से चलते हैं, गाड़ी स्टार्ट कर रहे हैं और निकलें टाइम से। भाई अभी का अपडेट ये है कि गाड़ी गर्म साइन शो कर रही थी, तो मैंने अभी बात करी है तो वो कह रहे एक बार कूलेंट चेक करो, और मुझे लग रहा है कि इसमें कूलेंट ही नहीं है। पता नहीं ऐसे कैसे हो सकता है कि इसमें कूलेंट नहीं है। और आसपास अभी तक खोल भी नहीं सकता क्योंकि गर्म है, बट आसपास मुझे दिख रहा है कि इसमें से कूलेंट लीक है, क्या है समझ नहीं आ रहा है, ये रीज़न क्या है इसका। तो भाई अभी का अपडेट ये है कि हम बिलासपुर में किसी टाटा के शोरूम पे आके खड़े हुए हैं, क्योंकि गाड़ी अपनी वो खड़ी है, बहुत ज़्यादा हीट हो चुकी है, उसके अंदर कूलेंट वगैरह था नहीं। और अच्छा हुआ कि मैंने गाड़ी जैसे ही हीट हुई मैंने रोक दी, कूलेंट था नहीं, थोड़ा सा पानी था वो भर के जैसे तैसे करके मैं 10 किलोमीटर अभी खींच के लेकर आया हूँ। बट मुझे अभी भी 30 किलोमीटर जहाँ पर एग्जैक्टली शोरूम है, जहाँ पर मैं गाड़ी को दिखा सकता हूँ कि क्या इशू है या कूलेंट ख़त्म क्यों हो गया है, तो अभी वेट करता हूँ। भैया काफ़ी अच्छे हैं, थोड़ा उन्होंने हेल्प कर दिया, एड्रेस बता दिया। और अभी का तो अपडेट यही है, बाकी कुछ इशू आता है कुछ भी आता है तो मैं बताता हूँ। प्लस मतलब मुझे टाटा से ये एक्सपेक्टेशन तो नहीं था कि गलती किसकी है, वो तो बाद में पता लगेगा, पर अकॉर्डिंग टू मी गाड़ी में इतनी जल्दी कूलेंट तो ख़त्म नहीं हो सकता। अब जाके 1000 किलोमीटर पूरे हुए हैं गाड़ी की सर्विस के बाद, पहली सर्विस के बाद अब 1000 किलोमीटर पूरे हुए हैं, तो पता नहीं, लेट्स सी क्या होता है, उसी के हिसाब से चलते हैं, आगे देखते हैं, फिर आपको बताएंगे। तो भाई करीब 20 मिनट मैंने वेट किया है गाड़ी को ठंडा होने के लिए। पानी डाला है, करीब 2 लीटर से ऊपर पानी डाला है अभी इसके अंदर। तो अभी नियर बाय जो 30 किलोमीटर के आसपास रामपुर में एक शोरूम और सर्विस सेंटर है, और जिसका एक शोरूम यहाँ पर भी था, तो भैया ने बोला कि आप एक बार वहाँ चले जाओ और थोड़ा गाड़ी ठंडी होने दो, अगर कभी रास्ते में कहीं गर्म होती भी है तो आप उसको वहीं पर ही रोक के फिर 10-15 मिनट वेट कर लेना। मैंने पानी भी रख लिया है और दिख रहा हूँ मैं, हाँ। कैमरा टेढ़ा तो नहीं है? नहीं। हाँ, पर मुझे लग रहा था कि शायद बाहर पे दिख रहा है कुछ। नहीं। तो उन्होंने बोला था कि आप 10-15 मिनट बीच में रुक जाना, और मैं बिना एसी के जा रहा हूँ अभी, क्योंकि भाई ज़रूरी है, गाड़ी ही में अगर कोई दिक्कत आ जाएगी तो जहाँ पहुँचने का वहाँ तो पहुँच ही नहीं पाऊँगा मैं, तो इसलिए मैं आराम से चल रहा हूँ। अभी कुछ आधे घंटे में मैं और पहुँच जाऊँगा, बाकी कोई अपडेट होता है तो मैं आपको देता हूँ। और पहुँचते हैं अभी आराम से, देखते हैं। मैं तो मेन ये सोच रहा हूँ कि गाड़ी अभी 1 महीना पहले सर्विस होके आई है, सब कूलेंट ख़त्म कैसे हो गया? कहीं कोई लीकेज नहीं है, कहीं कोई ऐसा जो वो इशू नहीं है कि गाड़ी में कूलेंट ख़त्म हो जाए या बिखर जाए, ना ढक्कन लूज था, मतलब मुझे समझ नहीं आया। अभी जाके मैं चेक करवाता हूँ कि इशू था क्या। कूलेंट तो ऑब्वियसली टॉपअप कराऊंगा ही, पूरा फुल करवा दूंगा, और सोच रहा हूँ गाड़ी में ना कूलेंट भी रखना शुरू कर दूँ मैं, क्योंकि जिस हिसाब से गर्मी पड़ रही है या पड़ने वाली है ना, मुझे लगता है कि इस बार तो बुरा ही हाल होगा। तो चलो चलते हैं। अभी 27 मिनट दिखा रहा है, 24 किलोमीटर, देखते हैं कहाँ तक चल पाते हैं।
भगवान का साथ रहे तो चलते हैं आराम से। तो अभी का अपडेट ये है कि मैं शोरूम पे तो आ गया हूँ और गाड़ी को लिफ्ट करा के चेक करा रहे हैं कि असल में इशू क्या है, क्योंकि ऊपर से तो नहीं पता लगा। तो अभी देखते हैं चेक करा के कि क्या दिक्कत है इसमें। यहाँ तो ऐसा कुछ कोई भी निशान दिख नहीं रहा है कि जिससे लगे कि कुछ लगा हुआ भी है या ऐसा कुछ। एकदम सब कुछ परफेक्ट ही दिख रहा है फ़िलहाल तो। कहीं गाड़ी लगी भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, एकदम सॉर्टेड है। गर्म हवा आ रही है यहाँ से। तो फाइनली गाड़ी का काम भी हो गया, उसमें कुछ लीकेज नहीं थी। हो सकता है कुछ पहाड़ पे चढ़ने की वजह से कुछ इशू आ गया हो। और गोलू भी वेट कर रही है, बस अभी काम करवा के निकलते हैं 2-4-5 मिनट में। सो फाइनली हम लोग रुक गए हैं लंच करने के लिए, क्योंकि सुबह से कुछ नहीं खाया। बहुत सारी भागा दौड़ी और टेंशन के बाद फाइनली थैंकफुली काम रिजॉल्व हो चुका है और अब हमारा चल रहा है लंच। ये करके फटाफट से आगे निकलेंगे और देखते कब तक पहुँचते हैं। कर दिए हैं सारे हमने कार में सारी चीज़ें रख दी हैं, क्योंकि रॉबिन कह रहे थे कि बालकनी में बैठने के लिए ना ये चाहिए होगा, आप आराम से रेस्ट कर सकें। तो वो सिरिंज कहाँ है? मैंने सीट पे ही रखी थी, दब गई होगा। आई थिंक दब गई होगी। चलो उसको तो बंद करो। 100 रुपये तो भैया को वो दे दो। हाँ यूपीआई करना है। तो गाइस फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं और ये रहा सामान। दोनों मूड है गाड़ी लगा दी है, अब इसको लेके चलते हैं ऊपर। गाइस फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं घर। रात के बज गए हैं शायद 8। तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था बीच में, क्योंकि मतलब हो सकता है गुड फ्राइडे का कुछ लोगों का ऑफ था, कुछ का नहीं था। बट मुझे था कि ऑफ होगा, बट ट्रैफिक मुझे फिर भी मिला। तो बट कोई नहीं, आराम से पहुंच गए हैं। और ये दोनों मोड़े इधर लगा दिए जो कि बाहर बालकनी में काम आएंगे, और जो दूसरे ब्लू वाले हैं वो बाहर बालकनी में रखे हुए हैं। और बालकनी गंदी हो रखी है तो पौधों वौधों को पानी वानी डालना है अभी, बाकी सुबह देखेंगे। छुट्टी का दिन सैटरडे संडे है, काम भी करना है ऑफिस का। तो चलो इस ब्लॉग को भी यहीं पर ही एंड करते हैं। आई होप आप लोगों को बहुत मज़ा आया हो। हम लोगों ने बहुत एंजॉय किया। मतलब अब लग रहा है पता कि वीकेंड में जाने का कहीं पर भी कोई फ़ायदा नहीं है, जाओ तो वीकेंड में जाओ। तो अभी इस ब्लॉग को यहीं पर ही एंड करते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, गर्मी है और अच्छे से घूमिए, एंजॉय कीजिए। बाय।